हे भगवान, ये क्या हो रहा है सोना चांदी में। और एक्चुअली हे भगवान के साथ शुरुआत करना ठीक भी है, क्योंकि भगवान ही जानता है कि क्या हो रहा है। इतना उतार चढ़ाव, अनाप शनाप तेजी और गिरावट आए तो ऐसी की बस जैसे कि वापस कभी सोना चांदी बेचने को ही नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है कल देर शाम से लेकर अब तक गोल्ड और सिल्वर में। कल हुआ यूं कि पहले तो चांदी की बात करें, भाई चांदी डिजर्व करती है जिस तरह की वॉलेटिलिटी चांदी में हुई है। 4,20,000 के आसपास का चांदी ने बनाया कल लाइफ हाई। कल देर शाम 4,20,000 को पार किया। उसके बाद घटकर आई सीधी 3,45,000 पर। सोचिए 65,000 रुपए का बड़ा शार्प फॉल। और आपको तो लगा होगा कि गए अब तो खड्डे में, लेकिन वापस रिकवर होकर 4 लाख के आसपास आकर वहां इतनी मजबूती के साथ बंद, यानी कि करीबन करीबन 45,000 की रिकवरी भी आ गई। अब आज सुबह फिर से तेज गिरावट, 3,80,000 के आसपास फिर से भाव आ गए। 30,000 रुपए की कमजोरी चांदी में आ गई। कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा माहौल चल रहा है कि पूछिए मत। गोल्ड की बात कीजिए, गोल्ड ने बनाया नया लाइफ हाई करीबन करीबन 1,93,000 के आसपास कल देर शाम को। वहां से घटा तेजी से करीबन करीबन 18,000 रुपए का नुकसान वहां पर गोल्ड में देखने को मिला। वापस वहां भी रिकवरी आई। आज फिर से सुबह सुबह देखिए गोल्ड 1,65,000 के आसपास आ चुका है। 4,000 रुपए की कमजोरी आज फिर से होती दिखी है। तो चांदी और सोने में जिस तरह की कमजोरी होती दिख रही है वो परेशान करने वाली आपको साफ नजर आएगी। अब कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कारण कोई भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष कारण हुआ हो। अब जेलेंस्की को निमंत्रण आया है मॉस्को से, लेकिन आया है कौन सा, आज का युद्ध खत्म हो रहा है, कौन सा वो जाने वाले हैं नहीं जाने वाले पता नहीं। लेकिन सामने ईरान पर हमला करने की तैयारी भी चल रही है। कच्चा तेल 70 के ऊपर भी आया था, अब वो वापस नीचे आ गया। तो पूरी तरह से क्या होगा ग्लोबली किसी को पता नहीं। मेटल्स देखिए कल देर शाम ऐसे उछले हैं। 16 साल की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी कॉपर बनी है। जिंक, एल्यूमिनियम, निकल वगैरह 5-5 साल की ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज सुबह धराशायी हो गए और मेटल स्टॉक्स भी 5-5, 7-7% घट गए। कुल मिलाकर बात यह है कि कमोडिटी बाजार में कोहराम है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, भारी उतार चढ़ाव है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, सामने बजट भी है, रविवार को ट्रेडिंग भी है, कोई भी बड़ा कमिटमेंट ना करें, ना खरीदारी का ना बिकवाली का। शांति रखें, सिर्फ देखें। इस तरह के वॉलेटाइल माहौल में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है आप अपने पैसे बचाएं। जितना हल्का रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। बताइए आपको क्या लग रहा है, सोने और चांदी में एक टॉप बन गया? अब सोने के लिए 1,93,000 और चांदी के लिए 4,20,000 को पार करना मुश्किल होगा, नया हाई बनाना मुश्किल होगा, या फिर अरे कुछ नहीं, 1-2 दिन बाद सब भूल जाते कि गिरा था, वापस से वही बड़ी तेजी? ऐसा होने वाला है क्या? जल्दी से अपने विचार लिख भेजिए।